Hello everyone. So this is the last presentation of this chapter. After this, our chapter which is adaptive immunity will be covered almost. So here the last second point is the antibody dependent cell mediated cytotoxicity. Very complicated name to hear, but don't worry, it is not that much hard or complex thing to understand. It's quite simple thing actually to understand because it is very simple mechanism. जनरली हम बोलते हैं कि बी सेल जो है वो एक्टिवेट होती है, प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है. बट वो एंटीबॉडी का होता क्या है? एंटीबॉडी तो इतनी सी होती है, इतने बड़े सेल को वो किल कैसे करती है? यू मस्ट बी थिंकिंग दैट. तो वो जो एंटीबॉडी है वो डिफरेंट मैकेनिज़म्स को एक्टिवेट करती है. जो हमने एक देखा था कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवे, जिसमें आपने अल्टरनेट पाथवे देखा था, तो वहाँ पे एंटीबॉडी काम आती है. मतलब एंटीबॉडी खुद कुछ नहीं करती. एंटीबॉडी एक अट्रैक्शन फैक्टर है. जैसे हमने साइटोकाइंस देखा था, वैसे ही एंटीबॉडी भी एक अट्रैक्शन फैक्टर है जो हमारे बॉडी के जो दूसरे सेल होते हैं लाइक नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेज, उनको अट्रैक्ट करती है, उनको जो है अपोप्टोसिस करने में हेल्प करती है, या जो इन्फेक्टेड सेल है उसको किल करने में हेल्प करती है. नाउ व्हाट इज दिस एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी? So the cell is capable of cytotoxicity express the Fc receptors. नाउ क्या होता है जब कोई सेल इन्फेक्ट हो जाती है, बी सेल जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, तो उसमें से जो आईजीजी एंटीबॉडी है तो वो जब जाके किसी इन्फेक्टेड सेल पे बाइंड होती है तब ये पाथवे एक्टिवेट हो जाता है. नाउ द एंटीबॉडी साइटोटॉक्सिक टारगेट सेल पे जाके बाइंड होती है. साइटोटॉक्सिक सेल फिर एफसी पोर्शन जो है एंटीबॉडी के उसमें बाइंड होती है. आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर याद होगा तो एफसी रीजन एंड फैब रीजन मैंने आपको सिखाया था. तो वो जो एफसी रीजन होता है दैट इज़ द वाई शेप का जो टेल होता है, उस पर जाके ये बाइंड होती है. एग्जाम्पल कौन सी है एंटीजन डिपेंडेंट एडीसीसी पाथवे करने वाले? एग्जाम्पल से मैक्रोफाजेस, नेचुरल किलर सेल, डेंड्राइटिक न्यूट्रोफिल्स एंड द इओसिनोफिल्स. नाउ जो किलिंग होती है टारगेट सेल की वो किसकी वजह से होती है? परफोरिन ग्रेनाजाइम जो हमने अभी देखा साइटोटॉक्सिक टी सेल में, साइटोटॉक्सिक टी सेल के पाथवे में वो सिक्रीट करते हैं नेचुरल किलर सेल, इओसिनोफिल्स. ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इज सिक्रेटेड बाय द मैक्रोफाजेस, नेचुरल किलर सेल. लाइटिक एंजाइम्स लाइक लाइजोसाइम्स आर सिक्रेटेड बाय द मैक्रोफाजेस, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल एंड नेचुरल किलर सेल. ये सब जो एंजाइम्स है, ये सब प्रोटीन्स है, ये सब सेल्स एडीसीसी पाथवे करने वाले सेल सिक्रीट करती है और ऐसे वो टारगेट सेल को किल करती है. अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो मैं आपको शॉर्ट में डायग्रामेटिकली दिखाती हूँ. तो यहाँ पे है हमारी टारगेट सेल जो इन्फेक्ट हो चुकी है. तो उसमें कुछ वायरस, अब ये कब होता है जनरली ये पाथवे? जब कहीं पे अगर लार्ज पैथोजन हो, अगर एस्कैरिस जो है, आपको वॉर्म पता होगा, टेप वॉर्म, अगर वो है, या फिर एंटीजन है वायरस जो इंट्रासेलुलर, बैक्टीरिया कोई इंट्रासेलुलर है जो सरफेस पे नहीं प्रेजेंट रहता, तो जनरली हमें पता है कि वो क्या होता है, सरफेस पे नहीं प्रेजेंट रहता. तो MHC1 उसको एक्सप्रेस करती है, MHC1 फिर टी सेल को बताती है, टी सेल फिर बी सेल को बताता है और एंटीबॉडी आके यहाँ पे बाइंड होती, तो वो एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन. ओके, तो ये क्या हो, फिर ये एंटीबॉडी जब बाइंड हुई तब क्या होता है, हमारे नेचुरल किलर सेल के पास सिग्नल चला जाता है, या फिर हमारे न्यूट्रोफिल्स के पास सिग्नल चला जाता है, या फिर हमारे मैक्रोफाजेस के पास सिग्नल चला जाता है, वो यहाँ पे आती है. अभी हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स की. तो न्यूट्रोफिल्स फिर क्या करेंगी? आपको पता है न्यूट्रोफिल्स आर द ग्रैन्युलेटेड. ओके, उसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है. तो ये यहाँ पे उस पर एक ऐसा रिसेप्टर होगा जो इस एफसी रीजन पे जाके बाइंड करेगा. ओके, वो रिसेप्टर होगा एफसी रिसेप्टर जो हमारे न्यूट्रोफिल या नेचुरल किलर सेल पे प्रेजेंट है. ओके, तो वो बाइंड होने के बाद क्या होगा, ये सेल डीग्रैन्युलेट हो जाएगी. मतलब कि वो ये जो ग्रैन्यूल्स आपको दिख रहे हैं इसमें, वो ग्रैन्यूल्स बाहर आ जाएंगे. ये ऐसे डीग्रैन्युलेट हो जाएगी, सेल में ग्रैन्यूल नहीं बचेंगे, वो बाहर आएंगे, वो एंटर करेंगे सेल में, और फिर ये अपना वो जो हमने FAS पाथवेज देखे थे, या फिर कुछ भी एंजाइम्स उसके एक्टिवेट कर देंगे, या न्यूक्लियेजेस वगैरह एक्टिवेट कर देंगे. उससे क्या होगा, अपोप्टोसिस होगा. ये सेल अपने आप को किल कर लेंगी. तो यही है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द ADCC. अभी यहाँ पे इस डायग्राम में यू कैन सी कि
ये टारगेट सेल है, सॉरी, ओके, ये टारगेट सेल है। नाउ सॉरी, ओके, सो दिस इज़ द टारगेट सेल जो इन्फेक्ट हो चुकी है, उस पर एंटीबॉडी बाइंड हो चुके हैं। अभी सपोज नेचुरल किलर सेल आई तो उसने क्या किया, उसने रिलीज़ की कुछ लाइटिक एंजाइम्स, कुछ परफोरिन्स, कुछ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, तो उसके वजह से ये टारगेट सेल का क्या हो गया, टारगेट सेल का क्या हो गया, लाइसिस हो गया, उसका किलिंग हो गया। तो यही काम करना या यही प्रोसेस करना इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द एडीसीसी, कि एंटीबॉडी के थ्रू जो है साइटोटॉक्सिसिटी करना, सेल को किल करना इज़ द मेन फंक्शन। ओके, सो दिस इज़ द ADCC mediated cytotoxicity means antibody mediated cytotoxicity. Now the last point of our syllabus is the सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के सिग्निफिकेंस क्या है। वैसे तो हमने डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में ही कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो जनरली इंट्रासेलुलर जो होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, वो पार्ट लेते हैं, उनको किलिंग करने में ये इम्यूनिटी जो है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज़ गोइंग टू हेल्प। अगेन हमने ये भी देखा था कि जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है उसकी वजह से जो ट्रांसप्लांटेशन का ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, जो हम आगे जाके देखने वाले, वो होता है। देन ऑटो इम्यून डिसीजेज भी होती है। हमने ये भी देखा था कि ये जो सेल है, ये जो प्रोसेस है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, वो की जाती है मेनली बाय द टी सेल। ये सब चीज़ें हमने देखी थी, वही होता है सिग्निफिकेंस। बट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज हम कुछ और भी देखेंगे। सो एक साइंटिस्ट थे मिस्टर डी जॉर्ज। तो डी जॉर्ज जी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था जिसको डी जॉर्ज सिंड्रोम बोला जाता है, या वो एक डिसीज़ भी होता है जिसको डी जॉर्ज जी ने इन्वेंट किया था। तो उसमें क्या उन्होंने प्रूव किया था कि अगर थाइमस नहीं होगा पेशेंट में तो टी सेल नहीं होंगी तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी नहीं होगी। इसके वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर जो इन्फेक्शन है वो तो एड्रेस हो जाएंगे, बट इंट्रा सेलुलर इन्फेक्शन जो है, जो सेल वायरल इन्फेक्शन है या ट्यूमर्स है, वो किल नहीं होंगे। देन ये इम्यूनिटी वी नो कि वो एक CD4 सेल्स करती है, मैक्रोफाजेस भी करते हैं। नॉन स्पेसिफिक अगर बात करें तो नेचुरल किलर सेल मैक्रोफाजेस करते हैं। स्पेसिफिकली साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट डज दिस फंक्शन। देन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का प्राइमरी फंक्शन है टू एलिमिनेट द इंट्रासेलुलर, मतलब जो वायरल होते हैं, जनरली वायरस होता है, वो उसको एलिमिनेट करते हैं। ट्यूमर सेल को भी ये एलिमिनेट करते हैं। नाउ मतलब हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं कैंसर से बचाने वाले यही है मिस्टर सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेस। नाउ बोथ द एंटीजन स्पेसिफिक एंड द नॉन स्पेसिफिक जो लाइक इम्यूनिटी है, तो एंटीजन स्पेसिफिक में जो है लाइक एंटीजन जो है उसके बेसिस पे जो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं वो है CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल, और दूसरा है टी हेल्पर सेल। नाउ नॉन स्पेसिफिक कौन जनरेट करता है, जो अभी हमने ADCC देखा, उसमें मैक्रोफाज, न्यूट्रोफिल, नेचुरल किलर सेल होते हैं, और दोनों को कहीं ना कहीं साइटोकाइंस की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमरल एंड द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को लाइक कोऑर्डिनेट भी करके काम करती है कभी कभी। जो हमने टी सेल का देखा था वो दोनों काम करती है कभी कभी। इवन एग्जांपल ले तो मैक्रोफाजेज जो है वो एंटीबॉडीज़ को एज ए रिसेप्टर यूज़ करते हैं, जो ADCC पाथवे है उसमें, तो ये दोनों एज इन हैंड काम करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट part of the adaptive immune response. So I hope you have understood this chapter. With this point we are ending the chapter, and we will start the transplantation immunology chapter or immunity chapter. So I hope you have understood the concepts of ADCC, cytotoxicity, and I will pass the notes on Google Classroom. So please check them out. Okay, thank you.